अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपका भाई आ चुका है पेपर दे के। अब मैं फ्री हूँ और आप भी फ्री होंगे। तो सीए के रिलेटेड जो फ़ीस के हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ वो मैं लेके आ गया हूँ। और आज पीआरसी की फ़ीस के बारे में, जो कि अभी तक यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, सबसे पहले मिशन सीए के चैनल पे आ रही है। और मैंने अपना लोगो चेंज किया है। बताइएगा मुझे किस तरह का लोगो है। ये मेरा लोगो है। और आज हम लेके आए स्कैन का फ़ी स्ट्रक्चर। स्कैन का जो न्यू फ़ी स्ट्रक्चर है पीआरसी, कैफ और सीफैप और एमएसए का। तो इसमें हम आपको पीआरसी, कैफ, सीफैप और एमएसए की फ़ीस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम किस तरह कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे रजिस्ट्रेशन और पीआरसी की फ़ीस के बारे में। फिर आपको दूसरा स्टेप कैफ और सीफैप के बारे में। और इसके अंदर आपको टाइम पीरियड और जो लास्ट पे टोटल फ़ीस जो सबका सम अप बनेगा वो भी आपको बताएंगे। इसमें डिस्काउंट शामिल नहीं है, ना बकाया वैसे ये कॉलेजेस डिस्काउंट भी देते हैं, इसमें डिस्काउंट शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो कि पहले लेवल पे देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो तरह की होती है। एक तो होती है कॉलेज की, स्कैन्स की, और एक होती है आई कैप की। तो ये भी जमा करानी पड़ती है, ये भी जमा करानी पड़ती है। तो इन दोनों का अगर ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोनों की ऐड करें तो 28,700 होती है। लेकिन ये 18,700 आपको पीआरसी के पेपर्स के साथ जमा करवानी करती है। इसके साथ लिंक नहीं है, लेकिन बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये मैंने बस अलग ही स्लाइड बनाई हुई है, मतलब कि आपको जमा करवानी पड़ती है। अब सम और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो आई कैप की थोड़ी सी, मेरे ख्याल 19,700 हो गया, थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन आई कैप की जो हमने फ़ी पे की थी एएफसी की, वो 19,700 थी। अब लेकिन पीआरसी का 28,700 है, उन्होंने थोड़ी कम कर दिया। उसके बाद चलते हैं हम अपनी न्यू स्लाइड की तरफ। ये हमारे पास आ गई पीआरसी की फ़ीस। तो पीआरसी क्या है? पीआरसी में 5 पेपर हैं: बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांटिटेटिव मेथड, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जो न्यू पेपर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। ये जो थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, वो तो कैफ का हिस्सा थे, जो पीआरसी का हिस्सा हो गए। और बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन को मर्ज करके एक पेपर बनाया गया। और इसका टाइम पीरियड जो हमें बताते हैं वो 6 से 9 मंथ है। अपने 6 मंथ में आप 3 पेपर देते हैं, उसके बाद 3 मंथ की तारीख के बाद 2 पेपर आप दे देते हैं। ये हमें टीचर्स ने बताया। आप इसको समझ लें, साल भी लग सकता है और 9 महीने भी लग सकते हैं। ज़्यादा बच्चे 9 महीने में कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीआरसी की फ़ीस क्या है। तो सब कुछ खुल के आ गया। पीआरसी 1 बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसकी स्कैन्स में फ़ीस 20,000 है। क्यूएम की फ़ीस 40,000 है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, स्टैट और मैथ, ये अलग अलग पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसकी जो फ़ीस है वो 30,000 है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसकी फ़ीस 30,000 है। उसके बाद आगे जो अगले 2 पेपर्स हैं उसके लिए ये मतलब कि मैंने अलग साइड में, मतलब कि आप ये पेपर पहले 3 वो देते हैं, फिर उसके बाद 2 ये अलग देते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। इसकी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की फ़ीस 30,000 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की 20,000 है। इन सब का टोटल वीडियो की लास्ट में मैंने सारा एक प्रॉपर तरीके से मैं सबका टोटल बनाया हुआ है। आप पूरी वीडियो देखें, आपको चल जाएगा पता लास्ट पे। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। उसके बाद हम चलते हैं कैफ की फ़ीस। तो कैफ जो न्यू स्कीम है, कैफ पहले 9 पेपर थे, अब कैफ में 8 पेपर हैं, जिस 8 पेपर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप ए जो कि FAR1 है, टैक्स का है, कॉस्ट है और बी लो है। इसका टाइम पीरियड होता है कि आपने 3 दे देने आपने 6 मंथ में, और एक आपने दे देना है ग्रुप बी के साथ। अगर ग्रुप बी में जाने के लिए आपको 3 पेपर पास करना लाजमी है। ये न्यू स्कीम का हिस्सा है। तो इनकी फ़ीस अगर देखी जाए तो बी लो, FAR1, टैक्स, कोस्ट सबकी 22,000 स्कैन्स चार्ज कर रहे हैं। ये स्कैन्स के बनाने की फ़ीस है, इसमें आई कैप की फ़ीस शामिल नहीं है। मैं आपको सब कुछ लास्ट पे बताऊंगा आई कैप की फ़ीस के साथ टोटल करके। तो कैफ कंटेन जिसमें आप बता दें मैंने कि सबकी 22,000 फ़ीस है अगर आप स्कैन्स में भरते हैं तो। उसके बाद आती है ग्रुप बी की बारी। ग्रुप बी में क्या क्या है? FAR2 है, मैनेजरिकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, कंपनी लो है। पहले की बी लो एक ही बुक थी, उन्होंने बी लो के 2 हिस्से कर दिए हैं, बी लो और सी लो। पहले बी लो सी लो एक ही बुक थी, अब 2 किताबें बन चुकी हैं।
ऑडिट एंड इंश्योरेंस, और इसका भी टाइम अगर आप दो यहाँ से 2 पेपर लेते हैं और एक ऊपर वाला पेपर लेते हैं तो इसके 6 मंथ और अगला पेपर 6 मंथ, मतलब कि आपके पास 1.8 ईयर में आप कर सकते हैं, मतलब कि 1 साल 8 महीने में आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। कैफ के 8 पेपर्स हैं। तो इनकी फ़ीस देखी जाए तो इनकी फ़ीस भी बिल्कुल ही ग्रुप ए की तरह सेम ही है। 22 हज़ार से आपका चार्ज कर रहा है स्कैन। ये स्कैन की फ़ीस है 22 हज़ार रुपया, ये कैफ की फ़ीस है। उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने मेरी नई वीडियो देखी हुई कि न्यू स्कीम क्या है, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं बता दूंगा, आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे मौजूद है। उसके बाद सी फैब जी, सी फैब 1 एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसकी फ़ीस जो कि चार्ज कर रहा है स्कैन्स वो 20 हज़ार है। यहाँ पे बाई मिस्टेकनली 18 हज़ार लिखा गया है, इसमें मैं 20, ये 20 18 नहीं है, ये 20 हज़ार है, ये 18 नहीं है 20 हज़ार है, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। ये लास्ट पे मैंने नहीं गलती की होगी, मुझे उम्मीद है। तो उसके बाद आते हैं हमारी कैफ सी फैब 2 में हमारे पास आता है कॉर्पोरेट ला, इसकी भी 20 हज़ार है। और ये आई थिंक मुझसे ना गलती हो गई, सब की 18 हज़ार लगा दिया। ये देखिए न्यू आगे टैक्स में ये सब की 20 हज़ार फीस है पर पेपर के हिसाब से। सी फैब के जितने पेपर हैं उसकी सबकी फ़ीस 20 हज़ार है। आप परेशान हो रहे होंगे कि कैफ की कम है और सी फैब की ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ही है, यहाँ पे फ़ीस कम है। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल है एमएससी लेवल। एमएससी लेवल की फ़ीस क्या है? एमएससी लेवल की फ़ीस एमएससी 1 है जो, उसकी फ़ीस है फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग 1 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, जिसकी 20 हज़ार है। ये 20 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, 40 हज़ार टोटल फ़ीस है इनकी सिर्फ स्टडी की, एमएससी की। ठीक हो गया। उसके बाद तो ये थी सारी टोटल फ़ीस। और लास्ट पे इसका मैंने तो आगे आई कैप की फ़ीस मैंने लिखी हुई है, आई कैप ने क्या चार्ज करा है पर पेपर फ़ीस। तो अगर आई कैप की फ़ीस देखी जाए तो आई कैप की फ़ीस, आई कैप एग्ज़ाम फ़ीस जो पीआरसी की है, पीआरसी की जो अभी तक आई कैप ने अनाउंस नहीं की, जैसे ही अनाउंस करते हैं मैं आपको बता दूंगा कि पीआरसी के पेपर से कितनी फ़ीस ले रहे हैं। अभी तक मेरा कोई दोस्त भी जिसका भी पेपर नहीं हुआ, उन्होंने अभी फ़ीस नहीं पे की पेपर्स की, जैसे ही आती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम कैफ़ की देखें तो उन्होंने कैफ़ की इस बार फ़ीस बढ़ा दी है। कैफ़ की अगर आप 3 पेपर देते हैं तो 9,800 है, पहले कुछ थी 9,600 थी, 9,800 कर दिया है। 4 पेपर की 12,600 है, 5 पेपर की 15,400 है, 1 पेपर देते हैं तो 4,200 फ़ीस है। ये लमसम करें तो थोड़ा सा कम करते जाते हैं। तो ये कैफ़ के पेपर्स की फ़ीस अगर आप 3 देते हैं तो आपको 9,800 पे करना पड़ेगा पेपर देने के लिए, 3 पेपर्स देने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास जो आई कैप एमएसए और सी फैब के लिए चार्ज करता है, उसकी कितनी फ़ीस है। जो सी फैब 1 पेपर है, अगर आप 1 पेपर देते हैं सी फैब का तो उसकी फ़ीस है 8,700। अगर आप उससे अगला एक और पेपर देते हैं, मतलब कि आपने सी फैब को 2 पेपर देने हैं, तो आपको इसको जमा कराना पड़ेगा 13,100 रुपया। आप 2 पेपर दे सकते हैं, मतलब कि 8,700, और जितने आप पेपर देते जाएंगे उतना 3,400 ऐड होता जाएगा 8,700 में। ठीक हो गया। उसके बाद एमएससी के जो एक पेपर है उसकी फ़ीस 12,300 है और 2 पेपर्स की फ़ीस 18,600 है। और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने हर साल जमा करवानी पड़ती है, ये लाजमी होती है। अगर आप नहीं कराते तो आपको हर साल आप भूल जाते, फॉर एग्जांपल आप गलती से भूल के आपको नहीं पता ये एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस क्या है, आपने नहीं पे की, तो आपको पेपर में इजाज़त नहीं होती। आपका जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि आपने फ़ीस पे करनी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस आपने अपने पेपर देने हैं, आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस पे करनी है, आप पे कर देते हैं, लेकिन एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं पे करते, तो उसके अंदर आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाती है। तब बच्चे परेशान होते हैं, मतलब कि आपने कैफ़ के पेपर्स की फ़ीस 9,800 और मुझे उन्होंने 11,800 दिया है। 11,800 में 2,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी शामिल होती है, तो ये आपने जमा करवानी पड़ती है, आपको लिखा हुआ आता है, आपने गौर से बस पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके बाद
आ जाते हैं जी हमारे टोटल पर। तो यहाँ पे स्कैंस और आई कैप का 2 साल का मैंने बनाया हुआ है। आगे इतने आप हो जाते हैं CFAP और MSM का, आप अपना खर्चा खुद मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मेन खर्चा होता है जो पेरेंट्स करते हैं आम तौर पर, वो मैंने 6 मंथ के बनाए हुए किस तरह आपने करना है। सबसे पहले PRC प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो आपने जमा करानी पड़ती है। तो ये स्कैंस की और आई कैप के, स्कैंस को आपने अगर स्कैंस के सारे स्कैंस की PRC की और उसको देखें फ़ीस, तो ये बनती है 1,50,000 जो कि वो चार्ज करते हैं 5 पेपर्स और उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई। उसके बाद आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 18,700 है। उसके बाद जो कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 20,000 है। तो इसका टोटल बनता है 1,88,700। ये हो गया इसका PRC और रजिस्ट्रेशन का। ये पहले 6 से 9 मंथ के अंदर अंदर आपको ये सारे जमा कराने पड़ते हैं। अगर आप 2 पेपर देते हैं, अमूमन बच्चे 5 इकट्ठी 4, किसी की BWBS एग्जाम, ज़्यादातर बच्चों की एग्जाम होती है क्योंकि इसमें 75% मार्क्स नहीं है उस एग्जामेशन के लिए, तो ज़्यादा बच्चों की एग्जामेशन होती है तो 4 इकट्ठी कर लेते हैं, तो उनकी ये फ़ीस बन जाती है। उसके बाद आगे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद अगले 6 मंथ आप कैफ के 3 पेपर पढ़ते हैं। कैफ के 3 पेपर में जिस तरह के मैंने बताया था 22,000 फ़ीस है। यहाँ पे स्कैन में आपने 66,000 दिया और आई कैप में 9,800 दिए और ये होगी 75,800 रुपये फ़ीस। ये होगी आपके नेक्स्ट 6 मंथ की फ़ीस PRC के बाद। और इसी तरह आपने अगले कैफ के 3, 4, 5 पेपर दिए, उनकी फ़ीस और आई कैप को आपने पेपर्स की फ़ीस दी, तो ये 45,800 हो गए। उसके बाद कैफ के पेपर्स की फ़ीस आ गई 6 और 7 की। तो इसमें ये 9,800 लिखा हुआ है। इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें टीचर ने बताया था कि जो आई कैप है, आई कैप आपसे 3 पेपर से कम की फ़ीस नहीं लेगा। तो मैंने वो बात को नोट करते हुए यहाँ पे 3 पेपर की फ़ीस शामिल की हुई है। आप 2 की भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक आप 3 से कम पेपर नहीं दे सकते। आपको 3 पेपर्स की फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। पता नहीं आप किस तरह देंगे, ये आप टीचर से पूछ के मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह होगा। जो लास्ट में अभी तो हमारा कैफ स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह पेपर कंप्लीट हो गए हैं FC के, इंशाल्लाह पास होते हैं तो हमारा कैफ स्टार्ट हो जाएगा, तो तब आपको सब कुछ पूछ के बता दूंगा। तो ये टोटल 6 मंथ के बने हुए हैं। ये 6 मंथ में आप 6 to 9 मंथ में ये जमा करवानी है। उसके बाद पहले 3 पेपर जो 6 मंथ की ये जमा करवानी है, फिर 6 मंथ की स्कैन्स और आई कैप की ये है, फिर 6 मंथ की जो लास्ट 6 मंथ 2 पेपर पढ़ने हैं उसकी ये है। उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो इन सब का मैंने टोटल किया, ये काम भी मैंने कर दिया। तो 2 साल का जो हमारे पास टोटल है वो कितना है। अगर PRC का देखें तो PRC का है 1,88,800 और कैफ का देखें, कैफ का है 2,54,000 रुपये। तो इन सब का टोटल इसमें आई कैप का स्कैन का सारा टोटल किया हुआ है और इन सब का टोटल बनता है 3,94,200। लमसम करें तो 4 लाख लग जाता है, क्योंकि बुक्स के चार्जेस, ट्रैवल कॉस्ट और पेपर्स वगैरह, तो आपका 4 लाख आप लगा लें। तो ये सारा टोटल था। इसमें अगर आप और पैसे 6 से 7,000 शामिल कर लें तो आपकी किताबें भी आ जाती हैं, आपको ख़रीदना पड़ता है। तो ये सारा टोटल एक्सपेंस हमारे पास आ चुका है, ये PRC का और कैफ का। तो ये थी आज की वीडियो, बड़ी मुश्किल से बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और एक और बात है, मैंने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है मिशन CA 7 के नाम से, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि यार आप यहाँ पे कमेंट करें कैसी वीडियो लगी है। कमेंट अमूमन मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं होता। आपने देखा कि पेपर्स हो रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है देखना यूट्यूब पे। तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दिया कि नहीं, आपने जो कुछ भी पूछना है मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर सब कुछ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पे आप भाई को जाके फॉलो करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़